अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। नेशनल बुक फाउंडेशन का है, चैप्टर 4 है, सेकंड ईयर का। तो चैप्टर 4 में सबसे पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फॉलोइंग डिसीजन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट, सच स्टेटमेंट। नाउ द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ। ये सारे कोड जो है ये स्टेटमेंट्स हैं, इफ़ एल्स, एल्स इफ और सो स्टेटमेंट। और उसके बाद नेस्टेड है। तो ये सारे इनका यूज़ और ये इनका सेंटेक्स, जनरल सेंटेक्स क्या होता है, यूज़ कहाँ पे होता है और एग्जांपल क्या है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट एंड एग्जिट फंक्शन। ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और एग्जिट फंक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फॉलोइंग लूप्स। लूप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसके बारे में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट थी और नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है। और कंसेप्ट पढ़ेंगे नेस्टेड लूप का, कि नेस्टेड इफ़ और नेस्टेड लूप में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है इफ स्टेटमेंट। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सी प्लस में करेंगे। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट आ जाती है, उसका जनरल सिंटैक्स है इफ कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन आएगी ग्रेटर देन, लेस देन, जिस तरह आता है इस तरह की ब्रैकेट आएगी। और यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएंगे। यहाँ पे मतलब कि आप आउटपुट प्रिंट करना चाह रहे हैं या कोई इससे रिलेटिव टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद हम एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो। एग्जांपल में कह रहा है कि दो नंबरों को हम रीड करें और जब पॉजिटिव नंबर हो तो उसको हम प्रिंट सम कर दें, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का प्रोडक्ट में ले लें। तो जिस तरह आप पहले पढ़ चुके हैं, हेडर फाइल आएगी iostream.h और conio.h वाइड में। इसके बाद इंट एक्स वाई, जो टू वेरिएबल्स हैं एक्स वाई। उसके बाद सम आ जाएगा और प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इंटर फर्स्ट नंबर एक्स आ जाएगा, सेकंड नंबर हमारे पास वाई आ जाएगा। यहाँ हम आप क्वेश्चन की कंडीशन है कि आप क्या चेक करें, इफ़ दी फर्स्ट नंबर इज़ पॉजिटिव। जो आप फर्स्ट नंबर इंटर कर रहे हैं पॉजिटिव है तो उसका सम कर दें। तो इसलिए हम यहाँ इफ़ की कंडीशन चेक करेंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो एक्स अगर ज़ीरो से बड़ा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर है। तो सम करेंगे एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट करेंगे एक्स मल्टीप्लाई वाई, और सी आउट कर देंगे सम इज इक्वल टू सम। एंड एल न्यू लाइन के लिए, एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए, सी आउट प्रोडक्ट और गेट सी एच। तो अगर पॉजिटिव इंटर करेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देगा, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू इंटर करते हैं तो ये प्रोग्राम नहीं रन होगा, ठीक है, और यहाँ पे आके एग्जिट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम में कह रहा है कि आपने रीड करने हैं मार्क्स और मैसेज प्ले करने हैं कि यू हैव पास्ड। अगर 33 मार्क्स से ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है हेडर फाइल, आईओ स्ट्रीम, कॉनियो, वर्ड में। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इंट मार्क्स वेरिएबल का नाम आ गया, सी आउट एंटर द मार्क्स। सीन मार्क्स में वैल्यू आएगी इंटीजर वैल्यू। अब मार्क्स को वो कंपेयर करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। अगर 33 से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं तो यू हैव पास्ड, और इससे कम है तो यू हैव फेल्ड। तो फिलहाल हमारे पास इफ़ की कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एल्स की आएगी, तो वहाँ पे एल्स में हम लिख सकते हैं कि यू हैव फेल्ड।
इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, जिस तरह मैंने बताया है, तो इसका सिंटेक्स ये है, इफ़ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू। ठीक है, ये इसका जनरल सिंटेक्स है। और इसके बाद इसकी एग्जांपल है कि आपने नंबर रीड करने हैं, प्रिंट करने हैं, वेदर इवन है या ऑड है। तो हेडर फाइल आ गई, वर्ड मेन वही आ गया, और इंट आर और एन आ जाएगा। तो सी आउट इंटर अ नंबर, तो आप कोई भी नंबर इंटर करेंगे, सी इन से वो इनपुट वैल्यू लेगा। यहाँ पे वो चेक करेगा कि उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर तो वो ज़ीरो के इक्वल है तो वो इवन है। ठीक है, ज़ीरो है या ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो वो इवन है, और अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं आ रहा है, रिमाइंडर में 1 बच रहा है, तो वो ऑड नंबर होगा। जो ये परसेंटेज का साइन है, ऐसे मॉडुलर बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास इसमें यह आता है कि आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है, 5 को आप 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ार 4, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा। तो 1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो बच रहा है, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, और तो इस तरह ये होता है, रिमाइंडर इस तरह वर्क करता है। और इसको नोमिनेटर भी बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय, जिस तरह आप यूज़ मैथमेटिक्स में करते रहें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एलसीएफ की स्टेटमेंट। उसका सेम सिंटेक्स है। इफ़ की बात कंडीशन आएगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर एक और अगर कंडीशन है तो फिर अगेन आपके पास जो है कंडीशन 2 आएगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। और अगर मल्टीपल आपके पास कंडीशन है तो आप एलसीएफ लगाते जाएंगे और लास्ट में एल्स लगाएंगे, एंड ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। जिस तरह आपका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने पहले प्रोग्राम किया नेगेटिव पॉजिटिव वाला, वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, आपके पास हेडर फाइल वही आ गई है, आईओ स्ट्रीम कॉनियो वर्ड मेन। उसके बाद इंट नंबर लेंगे, नंबर हम यूज़र से ले रहे हैं, तो इंटर अ नंबर और सी एन एन। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल एन के अंदर हम यहाँ पे इंटर करते हैं -1। तो नेगेटिव जो है ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये रन नहीं होगा। अब n इज़ लेस देन ज़ीरो, ये ट्रू होगा, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रन होगी। ठीक है, ये वाली। और अगर हम ज़ीरो एंटर करते हैं, तो ज़ीरो जो है ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है, ज़ीरो ज़ीरो से लेस भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि नंबर इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस तरह ये काम करते हैं। इसके अलावा आप ग्रेट वाला प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जो रिज़ल्ट क्रिएट करते हैं उसमें। तो ग्रेटर देन 80 जो है या लेस देन 100 वो ए ग्रेड है, 79 तक जो है बी है, 69 तक सी है, 59 तक डी है, और 49 आपके एफ है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट एक प्रोग्राम है। हेडर फाइल वही है, इंट मार्क्स है, 4 करेक्टर है, इंटर आप मार्क्स करेंगे, मैक्स मार्क्स 100 है, 100 से ऊपर नहीं कर सकते। वो कंडीशन चेक करेगा, अगर मार्क्स 80 हैं तो ए प्रिंट कर देगा, 70 हैं या 70 के बराबर हैं तो वो बी प्रिंट करेगा, 60 या 60 के करीब हैं तो वो सी डी, और लास्ट में एफ, और लास्ट में आ जाएगा योर ग्रेड इज। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाद आपके पास स्विच स्टेटमेंट है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक है। इसमें आपके पास स्विच के अंदर यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, जिसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। और यहाँ पे केस 1 2 3 आ जाता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाएगा और ब्रेक आ जाएगा। इसका जनरल सिंटेक्स है। इसके बाद इस पे एग्जांपल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वीक के डेज प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए आप कोई भी
1 से लेके 7 तक नंबर एंटर करेंगे तो यूज़र आउटपुट देखेगा 1 से 7 तक और सीन से नंबर लेगा। फर्स्ट हमारे पास केस 1 है तो वो मंडे है। अगर यूज़र 1 इनपुट करेगा तो मंडे आएगा, अगर यूज़र 7 इनपुट करेगा तो संडे आएगा। तो ये इस तरह 7 केसेस हैं। और अगर 7 से ज़्यादा कोई नंबर एंटर करेगा तो वो वैलिड नहीं है, नॉट अ वैलिड डे, ठीक है। तो इस तरह आपका ये प्रोग्राम होता है स्विच स्टेटमेंट में। ये इफ एल्स में भी हो सकता है और स्विच में भी हो सकता है। ये दोनों कंपैरिजन है, वॉवल्स के भी लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे टेबल बना हुआ है कि एल्स इफ में और स्विच स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। तो विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो रिलेशन एक्सप्रेशन है उस पर डिपेंड करती है, जबकि स्विच स्टेटमेंट डिसाइड करती है यूज़र की इनपुट से। एल्स इफ स्टेटमेंट मल्टीपल डिसीजन स्टेटमेंट है, इसमें सिंगल एक्सप्रेशन आती है जिसमें एग्जीक्यूट ले सकते हैं आप। उसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट टेस्ट इक्वलिटी करती है लोकल एक्सप्रेशन में, और ये स्विच स्टेटमेंट टेस्ट अकेला करती है, ओनली करती है फॉर इक्वलिटीज। इसके बाद इंटीजर, करैक्टर और लोकल टाइप एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं। यहाँ पे सिर्फ करैक्टर और इंटीजर यूज़ होते हैं। इसके बाद इफ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन और स्टेट में एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट और एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड होती है, जबकि स्विच स्टेटमेंट में 1 केस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी और एंड हो जाएगा। इफ़ द कंडीशन इंस्टेड इज फॉल्स द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। यहाँ पे कंडीशन जो है वो अगर मैच नहीं करेगी तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये इनका दोनों का मेजर डिफरेंस है। कोडिंग से भी आपको अंदाज़ा हो क्या होगा। इसके बाद नेस्टेड इफ़ है। नेस्टेड का जनरल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ 2 दफ़ा है। इफ़ के ब्रैकेट के अंदर एक और इफ़ है, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये है तो हेडर फाइल वही है, वर्ड मेन वही है, वेरिएबल जो है इंट मार्क्स है, इंटर मार्क्स आ गया। इसके बाद इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एल्स यहाँ पे इसका आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर इफ़ की कंडीशन है कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 यू हैव पास, एल्स यू हैव फेल्ड। और अगर मार्क्स जो है इनवैलिड डाले हैं, फॉर एग्जांपल 110 डाल दिए, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इनवैलिड डेटा आ जाएगा और प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे वो रन ही नहीं करेगा इनर जो आपके पास स्टेटमेंट है। तो इसको आउटर बोलते हैं और इस वाले को इनर बोलते हैं। तो ये नेस्टेड का यूज़ है। इसके बाद नेक्स्ट हम लूप पढ़ेंगे। और फर्स्ट हम इनकी प्रैक्टिकली कोड